पीएम मोदी ने अयोध्या को दिया 15,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात। विकास की कई 46 योजनाओं की भी शुरुआत की। राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी बोले, आज पूरी दुनिया कर रही 22 जनवरी का इंतजार। उस दिन दीपावली मनाने की लोगों से अपील की। कहा, एक समय था जब रामलला टेंट में थे विराजमान। अयोध्या में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। राम मंदिर की तर्ज पर बना है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थोड़ी ही देर में उतरेगा पहला विमान। दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट हुई है रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। अयोध्या के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक किया रोड शो। सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े लोग पीएम की झलक पाने के लिए बेताब दिखे। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे एक निषाद परिवार के घर। मीरा माझी से उन्होंने मुलाकात की। मीरा उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है। अयोध्या के धर्मपथ पर अद्भुत नजारा। पीएम मोदी के रोड शो के लिए पहुंचे कलाकारों की टोली रंगारंग नटवरी नृत्य के जरिए भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के दृश्य को दर्शाया। 22 जनवरी से पहले अयोध्या में खास उत्सव। पीएम मोदी के पहुंचने पर राम मंदिर जाने वाले हर रास्ते को फूलों से सजाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, भगवान राम सिर्फ हिंदू के नहीं पूरे विश्व के राम हैं। समाज से नफरत कम होनी चाहिए। भगवान राम को लेकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, राम सभी देशवासियों के प्रतीक हैं, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। भगवान राम के ननिहाल के सुगंधित चावल से लगेगा रामलला को भोग। रायपुर के राम मंदिर से 300 टन चावल अयोध्या के लिए रवाना। झारखंड में हेमंत सरकार के 4 साल पूरे। शिबू सोरेन की मौजूदगी में रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम। कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। सरकारी योजना के लाभार्थी भी जुटे। युवाओं को मिली नौकरी की सौगात। गोवा में योग गुरु भरत ठाकुर के वेलनेस होटल समारा की ग्रैंड ओपनिंग। अभिनेत्री भूमिका चावला ने फीता काटकर होटल को किया शुभारंभ। वेलनेस होटल में बड़ी पार्टी के आयोजन के साथ स्पा की पूरी व्यवस्था। मध्य प्रदेश के कटनी का एसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल के 100 साल पूरे। शताब्दी समारोह में अदानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अदानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कहा, शिक्षा ही प्रगति की नींव। अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर का तेजी के साथ चल रहा निर्माण। पीएम मोदी 14 फरवरी को मंदिर का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अविनाश गहलोत, सुरेश सिंह रावत, बाबूलाल खराड़ी ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी की बैठक जारी। आज झारखंड, यूपी, पंजाब के नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर मंथन। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने से पहले संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, तय हो चुका है एनसीपी किन किन सीटों पर लड़ेगी चुनाव। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले नीतीश का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव के पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर होंगे प्रत्याशी। जेडीयू की तरफ से लोकसभा चुनाव के पहले प्रत्याशी घोषित होने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर एक्टिव हुए। केंद्र सरकार पर सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश और लालू प्रसाद पर वार। कहा, बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए रास्ते बंद। लालू प्रसाद जेडीयू को तोड़कर रहेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। हम बीजेपी एनडीए के साथ नहीं जा रहे। इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर अभी फैसला नहीं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फिर से एक बार दिया विवादित बयान। मां दुर्गा के बाद मां सरस्वती के लिए इस्तेमाल किए अपशब्द। गिरिराज सिंह का विधायक फतेह बहादुर के बयान पर पलटवार। कहा, हिम्मत है अगर तो कुरान और इस्लाम पर बोलकर देख ले आरजेडी के विधायक। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर की विवादित टिप्पणी से जेडीयू ने किया किनारा। मंत्री श्रवण कुमार ने बयान की निंदा की। कहा, इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज आरोप। केसीआर ने चुनाव से पहले गुपचुप तरीके से खरीदी थी 22 लैंड क्रूजर गाड़ियां। सीएम बनने के 10 दिनों के बाद भी नहीं दी गई जानकारी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता और गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा आतंकवादी घोषित। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत लिया गया फैसला। पाकिस्तान ने तकनीकी आधार पर हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से इनकार किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 743 नए केस आए सामने। 7 मरीजों की मौत। कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 4050। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में एक बेकाबू ट्रक चाय की दुकान में घुसा। हादसे में 9 लोगों की मौत, 19 लोग जख्मी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 400 करोड़ की लागत से बने
किलंबकम बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। 2000 से ज्यादा बसों को हर दिन संचालित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी, अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कम ही उम्मीद। राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठिठुरन। दिल्ली में शीतलहर की चेतावनी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अनुमान जताया।